जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में, जो कि 9 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों, अब सेकंड लास्ट डे बचा है, आप लोगों के एग्जाम जो है एंड होने वाले हैं। चूँकि देखो, लोगों के कमेंट्स थे सर पेपर का लेवल बहुत हाई है, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, एक ये डाउट था। दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, और तीसरा कट ऑफ, तीनों बिंदु पर बात करूंगा मैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात करूं मैं, एग्जाम का लेवल जो कह रहे हैं लोग ना बहुत हार्ड है। देखिए दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से। मैंने सेंटर पर गया, लोगों से बात किया, तो एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम आसान है। लेकिन क्या किया है इस बार जो है ईएसबी ने, एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ना उनका लेवल डेप्थ कर दिया, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस कर दिया है। यानी जो भी टॉपिक्स आप पढ़े हैं, अगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है, आपने डायरेक्ट प्रश्न पढ़ के गए हैं, तो वहां से आप जो है आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला, मैथ वाला, तमाम प्रकार के स्टूडेंट बैठ रहे हैं परीक्षा में। अब साइंस वाले के साथ क्या, वो साइंस पढ़ा है तो उसको कहीं ना कहीं बीएससी 3 साल ग्रेजुएशन में पीजी भी कर रखा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो काफी कुछ उस सवाल को टैकल कर पा रहा है। इस कारण से साइंस वाले स्कोर कर पा रहे हैं। मैथ वाला बंदा, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ता है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ उसकी अच्छी है, तो 20 नंबर मैथ में भी फोकस कर, तो उसका भी स्कोर बढ़ रहा है। दिक्कत सबसे ज्यादा किसके साथ आ रही है, आर्ट सब्जेक्ट वाला। आर्ट वाले सोशल साइंस उनका बेस्ट है, लेकिन वहां पर भी जीके में ऐसे क्वेश्चंस बना दिया है कि वहां पर भी जो है सबको दिक्कत जा रही है। हालांकि वो तो ठीक है, आर्ट वाले कर लेंगे, लेकिन साइंस में और मैथ में वो लेवल को क्या कर दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। यानी अंडरस्टैंडिंग बेस। अगर कोई सवाल आया, जैसे कोई त्रिभुज आया कि त्रिभुज का एक बिंदु मूल बिंदु पे है, अन्य दो बिंदु की क्या पोजीशन होगी जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सके। अब ये देखो कितना कॉन्सेप्चुअल हो गया, थ्योरी बेस हो गया। अब व्यक्ति जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद करके जाता है, सूत्र डालेगा, फॉर्मूला से आंसर निकाल लेगा। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु मूल बिंदु है त्रिभुज का, जो एक बिंदु एक शीर्ष है, बाकी अन्य दो बिंदु कहाँ होंगे या उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, डेप्थ में हुआ, ये मैथ वाला ही जान सकता है या कर सकता है। तो इस कारण से पेपर जो है लोगों को लग रहा है कि पेपर हार्ड आ रहा है। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि पेपर है आसान, थोड़ा बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यानी अगर आपने बेसिक से पढ़ा है, उसकी अच्छी समझ है, तो आप निश्चित तौर पर अच्छे नंबर ला सकते हैं साइंस में, मैथ में, सोशल साइंस में, हर एक सब्जेक्ट में। तो पहला मैं बताया एग्जाम लेवल को लेकर के कि एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट है। क्योंकि देखिए, मॉडरेट इसलिए बनाया गया है कि आपको वहां पे बेसिक और डेप्थ में जाकर के नॉलेज पूछा, इसलिए जो मॉडरेट पेपर हो गया। आसान पेपर नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। आसान पेपर हो तो सभी लोग 80, 90, 75 प्लस से करके स्कोर आते हैं। रेयर केस में कोई 75 लेके आ रहा, वरना 45, 50, 55 तक में ही कहानी जो है सिमट के रह रही है। दूसरा, अब कम नंबर आ गए हैं, उनके भी कमेंट थे कि सर नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखिए, पेपर का लेवल मैंने बताया आप लोगों को, पेपर का लेवल देख करके बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में कुछ शिफ्ट में एक दो सवाल गलत आए हैं, ऑप्शन में नहीं था उसका आंसर, तो नंबर डिलीट होंगे या बोनस अंक मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर जो है हेर फेर होगा, भले 2-3 नंबर बढ़े या घटे, घटने के चांस कम रहेंगे, बढ़ने के चांस रहेंगे। तो ये जब नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल बनेगा, तो एक्चुअल रिजल्ट आपका आएगा। तीसरा, कट ऑफ क्या होगा। जो कम नंबर भी लाए वो बिल्कुल ना घबराएं, वर्ग 3 का पेपर है, बीएड अलाउ नहीं है। बीएड आता तो कंपटीशन बढ़ता, इसमें जो है आपके वर्ग 3 में कट ऑफ कम जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बता रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मेरा बाद में आएगा, अभी कल का पेपर हमारा 13 तारीख का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी डालेंगे। तो इस पर बिल्कुल आप निराश ना हो। अगर आपके 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 60 प्लस भी आए हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, कोई अतिथि शिक्षा का 50 प्लस भी लाया, 55, 60, एसटी, एससी, ओबीसी में भी किसी कैटेगरी पे नंबर में फिर से बता रहा हूं, मैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, बाद में वीडियो लेके आऊंगा। पर आप कम नंबर भी लाए हैं ना, तो बिल्कुल भी जो है निराश ना हो। मेरा एक ही मतलब बोलने का है कि आप उम्मीद रखें, ये वर्ग 3 है, कट ऑफ कम ही जाने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम लेवल इतना हुआ बना के रखें यूट्यूब में कि बहुत टफ आ रहा, बहुत इस तरीके की चीजें आ रही, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर बोल रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस पर, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल आसान है, बस आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं किताबों से कुछ नहीं यार, गलत बात है, किताबों से भी सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी में आपका 73वां 76वां संविधान संशोधन कब हुआ, आरटीआई का अधिकार पूछ रहा है आपसे, है ना, जो है अनुसूची पूछ रहा है। तो ये क्यों नहीं किताबों में, आप लेसन उठा के देखिए,
मिलेगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि आप पूरा सोशल साइंस पढ़ के गए, आपके में इतिहास नहीं आया, वो बात अलग है। अब एक युद्ध आया था पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी वाला, क्यों नहीं आया था? सब पढ़ा हुआ आ रहा, सब टीचर पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं और सब कोर्स कराते हैं, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। भाई पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा, टफ बना दिया, तो इसमें टीचर का कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो लिखा था ना 10th लेवल का आएगा, और तो नोटिफिकेशन निकाला था पीईबी ने, पर अब देखो 10th लेवल पूछा क्या? नहीं, ये तो 12th लेवल गया, बिल्कुल 12th लेवल का मॉडरेट कहना चाहिए, वो रहा है। तो आई होप समझ आया होगा एग्जाम का एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कम पढ़े हैं या पढ़े नहीं, 1 महीने 2 महीना पढ़ाई करके पेपर देने गए हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके नंबर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझो कि कमी अपने आप को खुद में निकालो, किसी पे दोषारोपण ऊपर देने से कोई मतलब नहीं है। जो भी है गलती है, उसको कमी को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मैं तो यही मोटिव दूंगा। अभी आने वाली वर्ग की पात्रता परीक्षा, उसकी तैयारी करें। और जो वर्ग 2 में सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो तो वर्ग 2 में सिलेक्ट हो ही गए हैं, बट उन्होंने वर्ग 3 का एग्जाम दिया, तो जो वर्ग 3 की वेटिंग आएगी, उसके चांस ज़्यादा रहेंगे क्लियर। हालांकि उनको शामिल नहीं होना चाहिए था, उनके शामिल होने से कट ऑफ बढ़ गया है। अगर 50 लोग भी हाईएस्ट आ गए, तो बताओ 50 रैंक नीचे कर दिए वो लोग। ठीक है, कुछ बीएड वाले भी दे दिए रनिंग में, अनुभव देखने के एक्सपीरियंस। जो डीएलएड सेकेंड ईयर में वो भी एग्जाम दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट हैं अभी बहुत सारे जो रैंक बढ़ा दिए हैं आप लोगों के कॉम्पिटिशन। तो घबराइए मत, नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी, वेटिंग आएगी, तो अभी बहुत चांसेस हैं। और मैं कहूँगा कि यार जीवन बहुत बड़ा है, एक एग्जाम हमारा जीवन नहीं है, जीवन बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझते हैं, ज़्यादा मुझे कुछ स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, सरकारी जॉब ही जिंदगी नहीं है, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जीवन जीना है तो स्किल होना चाहिए, अगर आपके अंदर स्किल है तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। बट ये है कि सरकारी नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्वाभिमान की बात होती है, और हर किसी का एक सपना होता है। आई होप आप लोगों का सपना पूरा हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो वर्ग 3 में। ठीक है, रिजल्ट आने वाला, इंतजार कीजिएगा। और जिसका नंबर कम है, जिसको लगता है कि सर हमारा नहीं हो पाएगा या उम्मीद कम है, तो घबराइए नहीं। अभी केबीएस उसमें आ रहा है। ठीक है, अभी एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है, तैयारी करते रहो, मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल भी मोरल डाउन ना करें। और 13 तारीख वाले बेसिक से पढ़ें। कोई कह रहा है हाइड्रोकार्बन्स बहुत टफ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आएगा आपसे बन जाएगा, इतना विश्वास रखिए। तो बस आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ेंगे। और जो भी डाउट्स रहेगा तो मैं आगे आने वाली वीडियो पे आप लोगों को सारे समस्त जो है उनका जवाब दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अतिथि नॉन अतिथि जो भी हैं, गैर अतिथि, सब जुड़ सकते हैं। भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सकेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।